Hello friends, so Disha and Kanish here. We are here with the first ever vlog और I hope आप हमें support करेंगे और we'll show you the whole Mauritius and our experiences with it. So let's just do it all together. हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट पर हमने देखी ड्यूटी फ्री और हम हो गए पागल। लग तो यही रहा है, ढूंढ रहे हैं क्या लेना है? मिलता है। जैसे ही I love the water. तो हमारी फ़्लाइट थी एयर मॉरिशस। ये 8.5 घंटे की कुल फ़्लाइट थी। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही कंफर्टेबल थी कि हमें पता ही नहीं चला रास्ते का। रास्ते में मिला हमें ये फीनिक्स बियर जो कि मॉरिशस का एक लोकल और बहुत ही फेमस ब्रांड है। So then we reached to Mauritius after a very comfortable journey. सर सीवू सागर एयरपोर्ट पर पहुंचकर हम अपना लगेज कलेक्ट करने लगे। वहाँ हमें मिला जोडान जो कि हमारा पर्सनल ड्राइवर था जो हमको एयरपोर्ट से होटल लेकर जाने वाला था। रास्ते में हमें दिखा ये कोच जो कि बहुत ही सुंदर था। वहाँ 5 मिनट उसने हमको बोला कि सब आप देख लो और फिर मैं आपको वापस कलेक्ट करने आऊँगा, जो कि वो आ गया और ले गया हमको रवेनाला एटीट्यूड जो कि आप देख सकते हैं। रवेनाला एटीट्यूड जो कि लेमन रिवर और टर्की बे के बीच में स्थित है। इसका ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट बहुत ही फैसिनेटिंग था। जाते ही हमें मिली एक वेलकम ड्रिंक जिसका टेस्ट लेमन ग्रास जैसा था बट बहुत ही रिफ्रेशिंग था। हमें तो पी के मज़ा ही आ गया। हमारा होटल बहुत ही सुंदर था। ये एक ऑल स्वीट होटल था। अब हम पहुंचते हैं अपने रूम में जहाँ ये बंदा मुझसे पूछता है क्या आप व्लॉग्स बना रहे हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। ये एक ऑल स्वीट होटल था जहाँ पर एक भी रूम नहीं थे और इतना सुंदर था मानो कि निकलने का मन ही नहीं करता था। एक बार ही रूम में पहुँचो फिर तो निकलने का मन ही नहीं करता था। इनकी जो सेटिंग है वो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में है और जहाँ पर सी और रिवर के बीच में वो इतना सुंदर अनुभव आपको कराती है कि आपको असली मॉरिशस की पूरी फुल फील देती है। हमें अपने रूम पहुंचने तक 10 मिनट के रास्ते को कवर करने में लगता था बट होटल की ब्यूटी के आगे सब वर्दी था दोस्तों। और आप भी मैं कहूँगी कि आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप रह भी सकते हैं और एक नहीं 10 दिन। रात को हम निकल गए होटल का सर्वे करने। हमें पता चला कि हमारा होटल इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसमें कुल 7 रेस्टोरेंट्स और एक प्राइवेट बीच था। भाई एक रेस्टोरेंट ऐसा था जिसमें हम हर रोज़ डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों करते थे। वहाँ के सारे वेटर्स बहुत ही अच्छे थे। वह नेपाली और इंडियन दोनों थे तो हमारी पूरी भाषा समझ जाते थे और हमारे अकॉर्डिंग हमें खाना भी बना के देते थे। ये मेरा स्टेपल फूड था जो मैं हर रोज़ खाती थी और अपने अकॉर्डिंग बनवा के खाती थी, तो मुझको तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। फिर हम पहुँच गए बाहर जहाँ पर हमने देखा कि बाहर की वाइब बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पर सारे लोग अपनी समर वेकेशंस मनाने आए हुए थे, तो 2-3 महीने हो चुके थे वहाँ पर रहते हुए। ये बंदा इंडियन था, इसने हमें फ्री ड्रिंक दी जो हमको बहुत अच्छी लगी। और तो और ये लोग जो थी दोनों इंडियन थी तो इन्होंने बहादुर को बुलाया और हमारे अकॉर्डिंग खाना बनवाया। तो आप ये देख सकते हैं खूबसूरत माहौल और हम लोग बहुत ही खुश थे, हमें बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तो हम आते हैं डे 2 पर। डे 2 पर हम मिले हरीश जी से जो कि हमारे प्राइवेट ड्राइवर और गाइड दोनों ही थे। तो वो बहुत ही अच्छे और हम्बल इंसान थे और सेम भाषा बोलने की वजह से हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट किया। उन्होंने हमें छोड़ा इस आइलैंड पर जहाँ पर हम लोगों ने टाइम पास किया। सोचा कहीं गलती तो नहीं कर दी आकर, बट आगे का टूर बहुत ही हैपनिंग होने वाला है तो इसीलिए आप दिल थाम के आप जो भी फेस्टिवल्स इंडिया में मनते हैं वो सारे यही बना लेते हो। होली दिवाली हाँ जी। क्योंकि हमें भूख लगी थी और हमें छोटी सी मंचिंग करनी थी तो वो हमें ले आए इस सुपरमार्केट में जहाँ पर हम मिले इन अंकल से जो यहाँ के ओनर थे और वो प्रॉपर हिंदी बोल रहे थे। उस वजह से हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनकी। हाँ उसी के पास है ओहो यहाँ कैन खोलते हुए दिखाओ शक्ल कैन की। फिर आ गई हमारी स्पीड बोट जो कि हमें लेकर जाने वाली थी आइल ऑफ सर्फ आइलैंड पर जो कि ईस्ट साइड ऑफ मॉरिशस में था। हम दोनों ही बहुत मज़े में थे और बहुत ही एक्साइटमेंट में थे क्योंकि हमें मज़े आ रहे थे। हम पहुंच गए और हमने देखा कि बहुत ही सुंदर कैफ़े था और लोग बहुत ही प्यार से रिलैक्स कर रहे थे और वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मॉल बहुत ही रिलैक्सिंग था।
ये टेम्पटिंग सा फूड ऑर्डर करने के बाद हम आराम से आकर बैठ गए एक हट के नीचे और अपना फूड करने लगे एंजॉय। वहाँ हम एंजॉय करते वक्त मिले छोटी छोटी स्पैरो से जो पिज्ज़ा और फ्राइज़ खाती थी। आपने सही सुना, वो हमारे साथ आकर खेलने लगी और फ्राइज़ खाने लगी और कनिष्क और मैं वहाँ हंसी मजाक करने लगे। अच्छा वेट कर, तो वापस आ गई वो। दे आलू दो। तो स्पीड बोट से हम पहुंचे ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट GRSE, जो कि 40 किलोमीटर लंबी है और अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है। हम आते हैं तीसरे दिन पर। तो हमारी सवारी निकल गई थी कैटमरान क्रूज के लिए, जो कि मोन पेनिनसुला और क्रिस्टल रॉक के पास स्थित था। तो हमारी सवारी की तरह और भी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। हमारी कैटमरान की तरह और भी कई कैटमरान वहाँ थी। हमने बनाए कई नई दोस्त और कई नई यादें, कई नई बॉन्डिंग्स, और वो सभी बहुत प्यारा था। ये तो हमारे क्रू मेंबर हो गए जो हमको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, बट हम लोगों ने भी लिए और फिर हम अपना करने लगे रिलैक्स। हम लोगों ने वीडियोस बनाई, फोटोज़ खींची और आसपास सारे व्यू का एंजॉय किया। और वहाँ तो हमने स्पॉट की डॉल्फिन्स भी। तो डॉल्फिन्स वहाँ की मेन ब्यूटी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। तो उसके बाद कनिष्क करने लगे अपने ट्रिप को एंजॉय और लोग नाचने लगे और गाने लगे और एंजॉयमेंट हो रहा था फुल, और मैं भी फुल मूड में थी। हमें मिली, उन लोगों ने हमें दी ये फ्रेश फिश। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट जिन लोगों ने खाई उनको बहुत बढ़िया लगी। फिर ये कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और फिर सब करने लगे बातें। डॉल्फिन रास्ते में मैंने सुना तो वहीं पे देखे। डॉल्फिन की तस्वीर नहीं आ रही थी ऊपर। तेरी सर क्या हुआ आपके लिए ऊपर? अजीब लग रहा है मुझे। सांस लेने में भी नहीं मन कर रहा मेरा। तुम आओगे? वहाँ से हम निकल गए थे क्रिस्टल रॉक देखने, जो कि मॉरिशस का एक पॉइगनेंट रिमाइंडर है कि यहाँ के वोल्केनिक ओरिजिन्स का, और ये बहुत ही सुंदर था। हमारा 4th डे और हमारी सवारी निकल चुकी थी ग्रैंड बेसिन यानी कि गंगा तालाब, और वहाँ पर हम गए एक हिंदू टेम्पल में। तो अंकल हमको वहाँ की सेक्रेड लेक के बारे में बता रहे थे और ये सब चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस उनकी सारी समझा रहे थे। वहाँ पर हमें दिखी बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ भगवान जियों की, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हम इंडिया में ही हो। और माता रानी की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। ये थे मंगल महादेव, जो कि 33 मीटर टॉल स्टैचू था विद हिज त्रिशूल, और ये भी माता रानी की मूर्ति बहुत ही विशाल और सुंदर थी। तो वहाँ से हम निकल लिए रास्ते में, और रास्ते में मिला हमें ये कियोस्क, जहाँ पर सारे की सारी चीज़ें विदाउट अनियन और विदाउट गार्लिक थी, और ये सब खाकर हमारा गया पेट भर। और फिर हम आगे निकल गए वैले एडवेंचर पार्क की ओर। तो हमें करनी थी क्वाड बाइकिंग, और अंकल हमें दे रहे थे इंस्ट्रक्शंस कि जाओ वहाँ पर हेलमेट पहन लो, वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, और फिर जाकर अंदर मस्ती करना, और जब तुम फ्री हो जाओ प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली कम। दिमाग खाने के लिए सेफ्टी गियर्स पहनने के बाद हम निकल लिए क्वाड बाइकिंग करने। वहाँ फॉर्चुनेटली हमें मिल गए हमारे प्यारे दोस्त, और हम हो गए बहुत खुश। और वहाँ पर हमें पहुँचे तो हमें मिले एक्सपर्ट जो हमको समझा रहे थे कि क्वाड बाइक के सारे की फीचर्स कैसे होते हैं और क्या होता है। वहाँ से हम निकल लिए राइड पर। That was nice. थोड़ा आगे निकल के हमने किया अपने दोस्तों को स्पॉट और देखा 23 कलर्स ऑफ अर्थ को, ट्रू ऑक सर्व्स, जो कि वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से बना था। और वहाँ लिए अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी सेल्फीज और अपनी भी, और हम निकल लिए इस डे को एंड करते। तो रात में कनिष्क ने दिया मुझे एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज, अ ब्यूटीफुल कैंडल लाइट डिनर एट द प्राइवेट बीच ऑफ आवर होटल। आई वॉज ट्रूली मेस्मराइज्ड बाय द सेटअप एंड माई डैपर मैन। हम आते हैं डे 5 पर, जहाँ हम गए सीटाडेल फोर्ट पर,
जो कि पोर्ट लुइस सिटी के बीच में बना हुआ है। ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था टू डिफेंड द कैपिटल। यहाँ से पूरी सिटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखते ही बन रहा था। फिर वहाँ से हम निकल गए एक छोटे से सिटी टूर पर। हमने देखा वहाँ की सिटी लाइफ, वहाँ की शॉप्स, वहाँ की बिल्डिंग्स, बैंक्स और बहुत कुछ। हम पहुँचे वहाँ से अप्रावासी घाट, जो कि एक हेरिटेज साइट है। वहाँ इंडियन इमिग्रेंट्स पहली बार मॉरिशस आए थे अंडर द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1834 एंड द अर्ली 1900s। आज हम साउथ टूर पर थे। वहाँ से हम आगे निकल गए मर्स वोल्केनो देखने, जो कि एक डॉर्मेंट वोल्केनो है। 350 मीटर उसका डायामीटर है और 100 उसकी डेप्थ। वहाँ से हम निकल गए ली पोर्ट, जो कि एक शिप मेकिंग फैक्ट्री थी। वहाँ हमने देखी बहुत सारी मिनिएचर शिप्स और लोग जो मिनिएचर शिप्स की बहुत बारीकी से क्राफ्टिंग कर रहे थे, वो बहुत ही फैसिनेटिंग था। हर एक बंदा बहुत ही बारीकी से काम कर रहा था और इस बंदे ने हमें मेकिंग ऑफ द शिप समझाया और सारी चीज़ें एक एक करके दिखाई भी और डिटेलिंग समझाई भी। वहाँ पर एक नहीं बहुतों शिप्स थी जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी हुई थी। आप देख सकते हैं एक एक पार्ट हैंड क्राफ्टेड था और हर बंदा बहुत ही फिनिशिंग के साथ सारा कुछ कर रहा था। हम तो बहुत ही खुश थे और हमने कुछ नया देखा था। हम अंदर कैमरा लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने कर दिया बंद। ये लगी थी भूख तो हम आ गए ट्रिबेका मॉल में और असली मज़े तो तब आए जब हमें दिखा जैन लिटिल इंडिया। वहाँ पर सारी मिठाइयाँ थी, जलेबी तक थी भाई। और हमने ली वहाँ थाली, देसी थाली। शानदार थाली खाने के बाद हम पहुँच गए ग्रॉसरी शॉपिंग पर। वहाँ हमने एक्सप्लोर किया सारा पूरा मार्ट और वहाँ से हम निकल लिए क्योंकि हमने एक रिजर्व कराया हुआ था टेबल टू अ न्यू रेस्टोरेंट। हम अपने मिले दोस्तों से और वहाँ हमने एंजॉय करे फ्राइज और बर्गर्स, वो भी सब पर्सनली। तो आज था हमारा डे 6। हम पहुँचे कसेला नेचर पार्क। वहाँ हमें मिले हमारे प्यारे प्यारे दोस्त और हम हो गए खुश। हाँ, फिर जाके उसको ऐसा बताया हमारा। Oh, Ganesh did a quad bike and he was Come fast. Oh, so cute. Feed them. Feed. Careful. Yes. Oh, happy to feed. Oh my gosh. Chintu. Can you lend us a little? No, we have. We have. Yeah. You also. Little. Oh my gosh. Thank you. मिलिए इन महाशय से। इनका नाम था जॉश। ये थे 150 साल के और इनको हमने खिलाए सेब। ये हो गए बड़े खुश और ये हमारे बन गए दोस्त। और कनिष्क के तो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उनके पास ही आते जा रहे थे और उनके साथ पिक्चर भी क्लिक कराई उन्होंने। और तो और ये मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और इतने अच्छे कि उन्होंने मेरे साथ भी पिक्चर क्लिक कराई। ये देखिए कितने खुश लग रहे हैं जॉर्ज जी। फिर हम आगे निकल गए अपने दोस्तों के साथ, हमने उनके साथ भी पिक्चर क्लिक कराई। फिर हम अपनी निकले जंगल सफारी में। ये पर्टिकुलर एरिया था जो कि प्रॉपर जंगल सफारी के लिए था। वहाँ हमने देखा बहुत ही नए और पुराने सारे तरीके के एनिमल्स जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही खुले में घूम रहे थे। ये ऑस्ट्रिच हमारे पास आ गई थी तो मैं तो बहुत ही डर गई थी, बट बहुत ही प्यारी सी थी, देख रहे हैं, बट ये खतरनाक भी होते हैं। तो वहाँ पर थे ज़ीब्रास और हर ज़ीब्रा बहुत ही अलग तरीके से दिख रहे थे। फ़ोटोज़ में और रियल में डेफिनेटली बहुत ही अंतर होता है और लोग उनको टच करने की कोशिश कर रहे थे और मुझको भी बोला गया था टच कर लो, तो मैंने कर लिया भाई। तो ये बंदा है जो बात कर रहा था वहाँ पर कितने टाइगर और टिग्रिस सारे के सारे हैं, बट उसके बाद हमने इनको स्पॉट किया। फिर हम लोग इन पर आए और फिर हम अपने निकल लिए दूसरे। तो घूमते घुमाते हम आ गए तुलवाका गोल्ड कोस्टर, जो कि एक रोलर कोस्टर था जिसके अंदर ब्रेक्स और एक्सेलरेटर दोनों था। तो ये बहुत इजी हो गया था हमारे लिए इस रोलर कोस्टर पे
राइड करना, और हम लोगों ने बहुत ही प्यार से स्मूथली इसको कवर किया और हमारी हो गई कैसेला वाले दिन की छुट्टी। ऐसे खत्म हुआ हमारा आज का दिन। ये था हमारा 7th और लास्ट डे। उस दिन हमने किया पूरे होटल को एक्सप्लोर और देखा कि कितना ही बड़ा है ये। इसके खुद के 3 स्विमिंग पूल, 7 रेस्टोरेंट्स और एक प्राइवेट बीच जहाँ बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज थी, और मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। इतना ही प्यारी चीज़ें वहाँ पर, इतनी सीनरीज और इतना सुंदर माहौल कि आपको ज़रूर जाना चाहिए मॉरिशस। ग्लास बोट हो जाते हैं एक बार खाली होती है, जहाँ we were still not yet over with Mauritius, वो दिन आ ही गया था जब हमें जाना था घर और हमें करना पड़ रहा था सबको गुड बाय। वो बहुत ही इमोशनल टाइम था जब हमने स्टाफ और हरीश सबको ही गुड बाय किया। बट वहाँ का स्टाफ, वहाँ के लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हम्बल थे। मन कर ही नहीं रहा था जाने का, बट हमें जाना था घर क्योंकि हमारा ट्रिप ख़त्म हो चुका था। बट हमें हरीश को गुड बाय किया, हरीश से बातें करी और उनके साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करी, और फिर हम निकल लिए वहाँ। 7:44 में तो रात को कंफर्टेबल होकर हम फ्लाइट में बैठ गए। हमने पूरी रात, मैंने तो बारबी देखी, करने सो गया था आई गेस, और फिर हम आ गए इंडिया। और ये फीलिंग तो सबसे अच्छी होती है अपने घर वापस आने की। ये जो मुद्राएं हैं मेरा दिल जीत गई। क्योंकि अपना इंडिया था। तो कैसा लगा व्लॉग बताइए आप।